हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो चलो पहले देख लेते हैं कि फिन निफ्टी कल कहाँ कामकाज कर सकता है और उसके लिए कहाँ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो ये है फिन निफ्टी का डेली चार्ट। तो हम इसको कैसे एनालाइज करेंगे, तो सबसे पहले हम डेली चार्ट खोलेंगे। डेली चार्ट पे हम इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क आउट कर लेंगे। कैसे मार्क करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ जाएंगे और हम इसका एक जो स्विंग हाई लगा हुआ है उसको मार्क करेंगे, और साथ में जो ये प्रीवियस स्विंग हाई हुआ करता था उसको मार्क करेंगे। और साथ में हम ये मार्क करेंगे कि अभी जो स्विंग लो लगा है डेली चार्ट पे वो कहाँ लगा हुआ है। अब हम इसको आर्ली चार्ट पे अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें दिखेगा कि मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मार्केट ने एक सडन डाउनफॉल दिखाया था, उसके बाद स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर जा रहा था। तो ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको ये फॉलो कर रहा था। ये ट्रेंड लाइन आप अगर देखोगे तो ये यहाँ देखने को मिलेगी। इस ट्रेंड लाइन पे, जैसे अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो इस ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने यहाँ सपोर्ट ले लेके वो ऊपर की एक जर्नी स्टार्ट की थी मार्केट ने। पर इस डाउनफॉल के बाद जब ये कैंडल बनी, इसके बाद जब ये गैप डाउन खुला, उसके बाद मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर या इनफैक्ट इस लेवल के ऊपर जाने में बहुत टाइम लगा रही है, और इसी लेवल को यहाँ इस लेवल को ही सस्टेन कर रही है। तो इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे कि यहाँ पे अगर मैं एक और अगर लाइन बनाता हूँ, सबसे पहले तो हम ये बनाएंगे कि यहाँ पे एक ये बॉक्स का पैटर्न हमें दिख रहा है। जैसे ये जोन, जो ये इतना जोन है, इस जोन के बीच में ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। और अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल आउट करते हो या जूम आउट करते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि इस जोन के आसपास में जैसे कि अगर मैं यहाँ देखूँ ये एरिया, और इनफैक्ट ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, और साथ में ये एरिया। तो आप ये जो लेवल्स हैं इनको मार्कआउट कर सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं क्योंकि मार्केट ने इन्हीं लेवल्स पर बार बार सपोर्ट और बार बार रिजेक्शन लिया है। और एक एरिया ये भी होगा 19624 का लेवल और 19560 का लेवल या 570 का लेवल। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है इस लेवल के ऊपर जो कि है 19625 का, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमें हो सकता है ये जो अप मूव आया था इसका यहाँ से कंटिन्यूएशन देखने को मिले। पर मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये वाला एरिया है यहाँ पर मार्केट आके कैसे रिएक्ट करता है वो हमें मेन देखने की बात होगी। तो कल के लिए अगर हम प्लान आउट करें तो कल के लिए हम क्या प्लान आउट करेंगे, अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है और इसी रेंज में घूमता है तो हमें देखने को मिल सकता है कि मार्केट इस एरिया 19625 और इनफैक्ट नीचे का 19350 इस रेंज में ही कल मार्केट घूमता रह सकता है। और अगर कल गैप डाउन खुलता है, और गैप डाउन खुलता है अगर मान लो इस लेवल के आसपास, तो हमें फर्स्ट आवर का प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि हो सकता है मार्केट नीचे आए, इस एरिया पे सपोर्ट ले और कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर चला जाए, या हो सकता है इसके नीचे आए और एक बार इसको रीटेस्ट करे और फिर नीचे की जर्नी फिर से स्टार्ट कर दे। जो इसने ये ट्रेंड लाइन का जो ये ब्रेकडाउन दिया था इसको कंटिन्यू कर सकता है कुछ इस तरीके से ऐसे। तो हमें कल ये देखना होगा कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो हमें फर्स्ट आवर हम वेट करेंगे, या इनफैक्ट हाफ एन आवर हम वेट करेंगे, उसके बाद हम प्राइस एक्शन देखेंगे कहाँ जा रहा है। और अगर कल गैप अप खुलता है तो हम ये देखेंगे कि मार्केट इन लेवल्स के ऊपर, ये जो दो लेवल मैंने बनाए हैं इन दोनों लेवल के ऊपर अगर यहाँ कहीं खुलता है और यहाँ इस पर सपोर्ट करके इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तो हम इस पर ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए, मतलब ऊपर साइड के लिए। पर ये ध्यान रखना कि 19640 और 19980 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ से रिजेक्शन एक बार हो चुका है, हमें हो सकता है दोबारा रिजेक्शन देखने को मिले। हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि मार्केट वहाँ सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, मार्केट ने कितना टाइम वहाँ बिताया या नहीं बिताया, हमें वो देखना पड़ेगा। और चलो बैंक निफ्टी और निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी पे आता हूँ तो बैंक निफ्टी भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न ही बना रहा है। अगर मैं सारी मार्किंग्स रिमूव कर दूँ तो सबसे पहले हम कैसे एनालाइज करते हैं, हम डेली चार्ट पे जाते हैं। डेली चार्ट पे जाकर हम सबसे पहले स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज जो होते हैं वो हम मार्क कर लेते हैं। वो हम कैसे मार्क करेंगे, अभी रीसेंट स्विंग हाई ये था और उससे पिछला एक स्विंग हाई ये था। और स्विंग लो अगर हम मार्क करेंगे तो स्विंग लो कौन सा है, ये है हमारा स्विंग लो। और हम अब आ जाते हैं आर्ली चार्ट पर। आर्ली चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आर्ली चार्ट्स पे हमें ट्रेंड के बारे में पता चलता है। अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे एनालाइज करना सोचोगे तो आप लॉन्गर टाइम फ्रेम का जो भी एनालिसिस है वो आप नहीं कर पाओगे।
उसमें आपको हमेशा दिक्कत जाएगी। तो जैसे देखो ये भी ऑलमोस्ट फिन निफ्टी की तरह ही है, इसमें भी एक ट्रेंड लाइन हुआ करती थी, ये है वो ट्रेंड लाइन जिसका इसने ब्रेकडाउन दिया और अब इस लेवल पर आ चुका है। और अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं ताकि हमें और लेवल्स देखने को मिले, तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि ये जो लेवल था, इस लेवल के पास यहाँ पर सपोर्ट है और इस लेवल के पास यहाँ पर सपोर्ट है, और इस पे साथ में ये भी है कि इसमें भी एक वो बॉक्स बन रहा है, ये कुछ लेवल्स। अब मैं इसको भी अगर मार्क करूँ इस लेवल को थोड़ा सा नीचे यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है बैंक निफ्टी के लिए, आप इनको मार्क डाउन कर सकते हो। तो इन लेवल्स के ऊपर इसमें भी सिमिलर सा ही प्राइस एक्शन होगा और सिमिलर सी ही एनालिसिस होगी जैसे हमने फिन निफ्टी में की थी, कि अगर मार्केट कहीं फ्लैट खुलता है और यहाँ ट्रेड करने लगता है तो हो सकता है हमें सारा दिन मार्केट 43,860 का लेवल और डाउन साइड में 43,260 का लेवल, इन दोनों लेवल के बीच में हो सकता है हमें दिन भर ऐसे ट्रेड करता हुआ मिले, साइडवेज मार्केट मिले, या हो सकता है मार्केट कल गैप अप खुले। अगर गैप अप खुलता है यहाँ कहीं पे, तो हमें ये देखना होगा कि इस लेवल को मार्केट, जो ये लेवल है 43,860 का लेवल, इसको कैसे क्रॉस करता है, और क्रॉस करके अगर कोई प्राइस एक्शन दिखाता है तो हम उस पर लॉन्ग साइड की ट्रेड ले सकते हैं। सिमिलरली अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है और पहले आर में अगर हमें दिखता है कि यहाँ पे एक सेलिंग आ रही है या नीचे की साइड का मूवमेंट आ रहा है, हम वेट करेंगे एक पुल बैक का, और पुल बैक अगर आता है और ये इस तरह का कुछ पैटर्न बनाता है तो हम इस पर ट्रेड ले सकते हैं। पहले से पहले एंटिसिपेट मत करना कि यहाँ से ये पुल बैक ही आएगा और यहीं तक आएगा, हो सकता है ये इतना मोमेंट देने के बाद यहाँ से रिवर्स भी हो जाए, यहाँ से कहीं से भी हो सकता है ये सपोर्ट भी ले ले, हो सकता है ये कुछ इस तरह से आए और जो बियर्स हैं उनको ट्रैप करे और ये कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बना के ऊपर चला जाए, तो हम तब लॉन्ग की एंट्री के देखेंगे और छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। और सिमिलरली अगर मैं इसको फिन निफ्टी को अगर एनालाइज, तो मैंने कर लिया था, चलो निफ्टी को एनालाइज अगर मैं करता हूँ, निफ्टी को कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, निफ्टी का थोड़ा बुलिश स्ट्रक्चर है एज़ कम्पेरेटिव टू बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। तो वही सिमिलरली सबसे पहले हम डेली चार्ट पर जाएंगे, डेली चार्ट पर देखेंगे हम स्विंग हाई स्विंग लो कौन कौन से हैं। जो रीसेंट स्विंग हाई है वो ये है, और यही हमारा पिछला जो स्विंग हाई हुआ करता था वो भी यही लेवल है, उसी के पास का ही लेवल है, सेम लेवल। और साथ में हम ये देखेंगे कि स्विंग लो ये बनाया था, और हमें देखने को मिलेगा कि फिन निफ्टी ने इसी स्विंग हाई के पास यहाँ पर रिजेक्शन लिया है। अब हम आर्ली चार्ट पर आते हैं, एक मिनट, आर्ली चार्ट पर अगर हम आते हैं तो आर्ली चार्ट पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो निफ्टी है, निफ्टी एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है जो कि है ये वाली ट्रेंड लाइन एक फॉलो कर रहा है निफ्टी, कुछ इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, जिस पे मल्टीपल टाइम्स निफ्टी ने सपोर्ट लिए हैं इस जोन में, इस रीजन में, इस रीजन में, और अभी इनफैक्ट अभी भी इस रीजन के पास ही है। तो देखने वाली बात क्या होगी, देखने वाली बात ये होगी कि अगर निफ्टी यहाँ फ्लैट खुल जाता है तो हम देखेंगे कि ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है क्या, और जा रहा है तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, 19,870 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, कि उसको निकाल के वापस पुल बैक दे के एक अगर ऊपर का हमें ट्रेड मिलेगा तो हम लॉन्ग के लिए एंटर कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पूरी खाली स्पेस है, तो हमें हो सकता है एक बढ़िया एक ऊपर का मोमेंटम भी देखने को मिले। और अगर ये गैप डाउन खुलता है और नीचे की साइड अगर ड्रैग करता है तो हम पहले फर्स्ट आवर में देखेंगे कि ये हो सकता है इस जोन में यहाँ पर आके सपोर्ट ले ले, और 19,500 का यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो साइकोलॉजिकल लेवल है, इस वजह से हो सकता है ये थोड़ा सा डिप डाउन करे और ऊपर आके प्राइस एक्शन बना के हो सकता है यहाँ से बाउंस ले ले। और बहुत सारे लोग जो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये शॉर्ट हो सकता है, यहाँ से मार्केट हो सकता है यहाँ पे उनको ट्रैप करके ऊपर चला जाए। तो मेन ये होगा कि हम शुरू के हाफ एन आवर या इनफैक्ट 1 घंटे का हम प्राइस एक्शन देखें, पहले एनालाइज करें, उसके बाद हम ट्रेड लें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 6 घंटे का ट्रेडिंग सेशन है ही। अगर हम शुरू के कुछ टाइम देते हैं मार्केट को समझने में, देखने में कि कहाँ पे प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, हम कहाँ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, फोमो में नहीं आते हैं, तो हम बढ़िया इसमें अपना प्रॉफिट्स कर सकते हैं। बाकी के एनालिसिस के लिए कल मिलते हैं। बाकी